तुम खुद से एक सवाल पूछो, कल को तुमको मौका मिले ये चुनने का कि तुम इस दुनिया में पैदा होना चाहते हो कि नहीं होना चाहते, क्या तुम इस दुनिया में फिर भी आना पसंद करोगे? अगर तुम्हारा जवाब ना है तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहो। आज मैं इसी फिलोसफी के बारे में बात करने वाला हूँ जिसे हम कहते हैं एंटी नेटलिज्म। ये एक ऐसी फिलोसफी है जो हमें बताती है कि दुनिया में बच्चे पैदा करना क्यों इमोरल है, क्यों हमें बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। मोरालिटी भी साइड में रखो, ये तुम्हारे लिए ही नुकसानदायक होगा, उस बच्चे के लिए भी नुकसानदायक होगा। तो ये एक बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है। मतलब अगर तुम्हारे सामने है ना, दो ऑप्शन दिए जाए, एक बच्चा पैदा करो, एक बच्चा पैदा ना करो, तो बच्चा पैदा ना करना तुम्हारे लिए 5 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट जनरेट करके देगा। कैसे? पूरी वीडियो को देखते रहो, बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, कई लोग ये भी कह सकते हैं, इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी आता है कि अगर हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और खत्म हो भी जाएगी तो होने दो ना, तुमको क्या फर्क पड़ता है भाई? जिसके खुद के घर में है ना रोटी डालनी होती है, और वो सब ये सब बातें करते हैं कि दुनिया खत्म हो जाएगी, ब्रह्मांड को ही हो जाएगा। भाई अपना देख, अपना देख, बी सेल्फिश भाई। इस दुनिया में सेल्फिश नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा, और तू कुछ नहीं करने वाला भाई। दुनिया खत्म तो बहुत चीज़ से हो रही है, दुनिया खत्म तो इस चीज़ से हो रही है कि तू पंखे के नीचे सो रहा है, उससे कितना कार्बन एमिशन बढ़ रहा है। बंद कर दे, उसमें सोना बंद कर दे। नहीं करेगा तू, लेकिन तू बड़ी बड़ी बातें बोलेगा कि अरे भाई बच्चा वाला नहीं करेंगे दुनिया खत्म हो जाएगी। ये सब फालतू बातें। इसके ऊपर है ना मैं कभी बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा काउंटर आर्गुमेंट के तौर पे, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। अभी ये टॉपिक बस एंटी नेटलिज्म के ऊपर है, तो एक काउंटर आर्गुमेंट मैं दे दिया कि ये सब लोग पूछते हैं। तो सबसे पहले मैं 5 ऐसे बेनिफिट बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि आपको बच्चे पैदा क्यों नहीं करने चाहिए भाई। जो सबसे पहला बेनिफिट होता है वो बच्चे का होता है, उसके बाद आपको बताना चालू करूंगा। जो पहला बेनिफिट है वो सफरिंग कम करता है भाई। अगर तुम बच्चा पैदा करोगे तो इस दुनिया में सफरिंग है ही है। चाहे तुम इलोन मस्क को देख लो, मुकेश अंबानी को देख लो, किसी को भी देख लो, इस दुनिया में ऐसा कोई बंदा रहा ही नहीं है जिसको कभी सफरिंग सहनी ही नहीं पड़ी हो। मतलब तुम्हारी बॉडी ही सफरिंग के लिए बन गया भाई। अगर तुम एक बुक पढ़े हो सेल्फिश जीन्स, उसमें भी बताया गया है कि तुम्हारी जेनेटिक्स ही इसलिए है कि वो सेल्फिश है, और वो है ना मतलब खुद को जिंदा रखने के लिए है ना तुमको तड़पाते हैं भाई। तुमको तड़पाया जाता है जानबूझ के तुम्हारी जीन्स के द्वारा कि तुम जिंदा रहो इस दुनिया में। तो यही सिंपल सी बात है भाई। तुम चाहे कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, तुमको तड़पना ही पड़ेगा इस दुनिया में, क्योंकि तुम्हारी बॉडी ही सपोर्ट नहीं करती भाई। ये सब जो पैसे वैसे कैपिटलिज्म, ये लैपटॉप, ये सब तो इंसान ने बनाया है, लेकिन नेचर ने तो बॉडी बनाई है ना। वो बॉडी ऐसी ही है भाई, वो तड़पेगी ही तड़पेगी। तुम सबसे हेल्दीएस्ट आदमी भी देख लो, लेकिन वो भी कुछ ना कुछ में तड़पता होगा। उसको मेंटल पेन आता होगा, उसको है ना कुछ मतलब अचानक भूख लगती होगी जिसमें वो सफ़र करता होगा। हर चीज़ सफ़र करती है भाई। तुम मानो ना मानो, तुम खुद को बहुत सौभाग्यशाली भी समझते हो, लेकिन हाँ, सफरिंग है इस दुनिया में। ये एक बहुत ज़्यादा वैलिड पॉइंट है, इसका तुम काउंटर आर्गुमेंट दे ही नहीं सकते, क्योंकि तुमने भी कभी ना कभी सफरिंग फेस की होगी, और बहुत लोग रोज ही करते हैं भाई, लेकिन वो अभी वैल्यू देना छोड़ दिए हैं। लेकिन सफरिंग हर किसी की ज़िंदगी में है भाई। दूसरा पॉइंट जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो तुम्हारी लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, अगर तुम बच्चे पैदा करते हो तो तुम्हारी फ्रीडम छीन जाती है भाई, पूरी तरीके से छीन जाती है। बच्चे एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं, वो 25 से 30 साल का प्रोजेक्ट रहता है भाई। तुमको बच्चा पैदा करके है ना कम से कम 20 साल, कम से कम 18-20 साल तक उस पर पैसे देने पड़ेंगे, उस पर टाइम देना पड़ेगा, उस पर एफर्ट्स देने पड़ेंगे, नहीं तो वो बच्चा बड़ा हो ही नहीं पाएगा। वो तो बच्चा बड़ा नहीं हो पाया तो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी आएगी, सोसाइटी तुमको जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। तो वही बात है भाई, बच्चा एक बहुत लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट है। तुम्हारी फ्रीडम पूरी तरीके से सेक्रीफाइस हो जाएगी अगर तुम बच्चा पैदा करोगे। तो लिख के ले लो भाई, लिख के ले लो, मैं लिखा हुआ हूँ, देख लो, लिख के ले लो कि तुम्हारी सेक्रीफाइस हो ही जाएगी फ्रीडम। तो इसीलिए बच्चा पैदा करना एक बहुत हैवी टास्क है, और इसको तुम ये मत सोचो कि अरे मैं बच्चा पैदा करके कुछ बहुत महान काम कर रहा हूँ। कुछ नहीं कर रहे हो, घंटा कुछ नहीं कर रहे हो, और कोई करता है, तुम बहुत नालायक हो, इसीलिए तुम बच्चा पैदा कर रहे हो। सिंपल सी बात है भाई। दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट बोल सकते हैं, तीसरा पॉइंट ये है कि तुम्हारे पैसे छीन जाएंगे मित्र। पैसे की कमी पड़ेगी तुमको, जब भी बच्चा पैदा होगा ना तुमको पैसे की कमी पड़नी चालू हो जाएगी, और तुमको बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। मैं एक है ना साइंटिफिक स्टडी पढ़ रहा था, और रिसर्च काफ़ी ज़्यादा किया, जिससे मेरे को पता चला अगर इंडिया में तुम बच्चे पैदा करते हो तो डायरेक्टली तुमको 1 करोड़ रुपए कम से कम लगाने पड़ते हैं बच्चे को पालने में। और अगर तुम्हारे टाइम और एफर्ट्स को देखा जाए, जो तुम रात भर सोए नहीं, अगर बच्चे की तबीयत खराब है तो उसके कारण तुम वो ऑफिस नहीं जा पाए, तो उसको देखा जाए तो तुम ऑलमोस्ट 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हो भाई, रिसोर्स के फॉर्म में 5 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट कर देते हो कि तुम है ना बच्चा पाल सको। तो देखो कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है बच्चा पालना। और तुम है ना, मेरे को पता है भाई, इंडिया पेरेंट्स किस लिए बच्चा पैदा करते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए भाई। तुम कभी नहीं निकाल पाओगे ये 5 करोड़ रुपए। अगर तुम अपनी जेब में बचा कर रखोगे ना, तुमको बुढ़ापे में टेंशन नहीं होगी, सही बता रहा हूँ। और तुम अगर बच्चों पे इन्वेस्ट करोगे और बच्चे कल को तुमको लात मार कर निकाल दिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। आजकल के बच्चे भी इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं। तो वही बात है भाई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की तरफ तो बच्चों को देखना ही मत, तुम्हारी मनी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होती है। तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट ये मुझे लगता है कि तुम्हारी है ना
क्या बोलते हैं, तुम्हारी काम करने की क्षमता, तुम्हारी ग्रोथ पोटेंशियल घट जाती है भाई। कैसे घटती है, इसके पीछे ये रहता है कि तुम अपनी है ना नींद सेक्रीफाइस करते हो अपने बच्चे के लिए, काम नहीं कर पाओगे तुम उस टाइम पे, तुम अपना है ना मतलब दिन सेक्रीफाइस करते हो कई बार, उस टाइम है ना तुमको बच्चे को खिलाना पड़ेगा, उस टाइम तुम काम नहीं कर पाओगे, बहुत सारी चीज़ें हैं ना तुमको छोड़नी पड़ेगी। तुम चाह रहे थे कि मैं जिम चालू करूँ, लेकिन तुम जिम नहीं जा पाओगे क्योंकि तुम्हारे बच्चे को सुबह सुबह उठ के है ना उसको सुसु पोटी करवानी रहती है। तो वही बात है भाई, तुम अपना है ना ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हद तक है ना सेक्रीफाइस कर दोगे कि अपने एक बच्चे के लिए। और पांचवा जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है। बच्चा पालना कोई बच्चों का खेल नहीं है भाई कि हाँ भाई बच्चा वादा कर दिया खेल लिया, मतलब इंडियन पेरेंट्स तो ऐसे ही है, बहुत सारे फॉरेन पेरेंट्स भी ऐसे ही होंगे, हाँ उनके लिए बच्चे को खेला, बच्चा पैदा किया, उसके बाद ऑफिस जाना चालू किए, ऑफिस में बॉस ने डांटा, घर आके ना बच्चे को कूट दिया। भाई ये क्या बात है भाई, बच्चे को क्यों कूट रहा है, उसने तो नहीं बोला था तू पैदा कर। तो वही बात है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ ही जाती है कि तू गाड़ी तेज नहीं चला सकता, वैसे चलानी भी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि तू बॉस के नीचे कुत्ते की तरह काम करेगा ही करेगा, अगर नहीं करेगा तो तेरे को नौकरी से निकाल देंगे, फिर तू अपने बच्चे और बीबी को कैसे पालेगा भाई। अपने आप को तो कोई भी पाल सकता है भाई, अगर तू कल से नौकरी से निकल जाए और तू अकेला रहता तो तू भी खुद सोच, अगर तू है ना साल भर की सेविंग 2 लाख रुपए भी कमा कर रख लिया तो तू आराम से भाई नई नौकरी खोज सकता है, बॉस का जबरदस्ती तेरे ऊपर है ना कोई प्रेशर नहीं रहेगा। लेकिन वहीं तेरे बीबी बच्चे रहेंगे तो तू 2 लाख की सेविंग में कुछ नहीं कर पाएगा भाई, तेरे बीबी बच्चे ही खाएंगे सारे पैसे, तो ऊपर से बॉस की गाली तेरे को अलग से सुननी पड़ेगी। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत है बच्चे पैदा करना। मैं तो सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर तेरे को अपनी लाइफ की भी चिंता है ना तो मत कर बच्चे पैदा, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरा है। और कोई बच्चे पैदा करने की प्लानिंग कर ही लिया ना पहले से तो ये याद रखना भाई कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, तुम्हारी लाइफ है ना एकदम बेकार होने ही वाली है। लिख के ले लो, लिख के ले लो, तुम है ना जितने भी लॉजिकल पॉइंट है वो सोचो, लॉजिक लगाना ना, इमोशन में मत बनो कि और मेरे लिए तुम्हें बच्चा दुनिया है, कुछ नहीं है तेरे लिए तेरा बच्चा। अगर दुनिया होता ना तो वो कल को है ना तेरे को है ना घर से लात मार के निकालता, फिर भी है ना तो उसको है ना बुरा नहीं बोलता, समझे ना। कोई कोई किसी की दुनिया नहीं होता, ये सब फालतू चीज़ें हैं। ये इमोशन है लोगों को है ना मन में बहकाता है, कुछ नहीं है इमोशन। रियलिटी में बच्चा एक इन्वेस्टमेंट है पेरेंट्स लोगों के लिए, जो वो ये करके सोचते हैं कि अगर मैं है ना इसके ऊपर इन्वेस्ट करूंगा तो बड़ा होकर जब हम बूढ़े हो जाएंगे उस टाइम ये हमको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा। सिंपल सी बात ये है। और ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का भी सबसे बेकार तरीका भाई, इससे बढ़िया तो तुम स्टॉक मार्केट में लगा दो, इससे बढ़िया तुम है ना सोने के अंदर डाल दो, वो ज़्यादा रिटर्न दे देगा, बच्चा कोई रिटर्न भी नहीं देने वाला। सिंपल सी बात यही है। तो वही बात है भाई, अपने आप में बच्चा पैदा करना बहुत क्रूल चीज़ है, बहुत बेकार चीज़ है, और इससे कुछ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाला, कुछ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाला। जो भी सोचता है ना, पता नहीं मेरे को लगता है कैसे सोच लेते हो भाई, तुम कैसे सोच लेते हो कि बच्चा पैदा करेंगे वो हमको बुढ़ापे में पालेगा, ये करेगा, तू मर गया तो कल को तो बूढ़ा ही नहीं हो पाया, तो अपनी जवानी बच्चे के पीछे बर्बाद कर दिया, तू मर गया अगले दिन, क्या फ़र्क पड़ेगा बता भाई। तू तो अपनी ज़िंदगी कभी अच्छा जी नहीं पाया, मरने के बाद वैसे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जीते जी तो अच्छे से नहीं जी पाया ना। तो वही बोलना चाहता हूँ, बच्चा पैदा करना एक बहुत ही ज़्यादा इलॉजिकल चीज़ है। और बाकी इसके ऊपर किसी को है ना कोई भी काउंटर आर्ग्यूमेंट देना है तो कमेंट सेक्शन में दे सकता है, लॉजिकल देना भाई, इलॉजिकल होगा तो ब्लॉक कर दूंगा, तेरे को समझा ना। तो चलो बाय बाय, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और किसी को मेरे से बात करनी है ना मेरे से तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है भाई, 100 रुपये बस UPI करना रहेगा अभी के लिए, अभी का जो रेट है, तो उसमें है ना मैं तुमसे आधे घंटे बात करूँगा जो भी टॉपिक को आपको बात करनी है। बाय।